नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए संस्करण में जिसका नाम है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग कल के सेशन में अगस्त का करंट अफेयर देखे थे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न एक या 2 से 3 या 4 कम से कम, लगभग मैक्सिमम 4 तक इनडायरेक्टली प्रश्न होते हैं और डायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए G20 इस पर भारत में हुआ है। पहला हम लोग देखते हैं G20 को। ठीक है, इस पर G20 कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। और कौन सा G20 था? तो 18वें नंबर का G20 था। ठीक है, बट अब ये G20 ना होकर ये क्या हो गया है? G21। शायद अगली किताब में जब आपको नज़र आए तो इसकी अगली बैठक में G21 लिखा नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन यूनियन जो है वो नया सदस्य बन गया है G20 का। ठीक है, 18वां G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुआ। याद रखिएगा, दिनांक भी याद रखिएगा, सितंबर में हुआ है। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए थे। ठीक है, और भारत मंडपम में इसका सम्मेलन किया गया था। भारत मंडपम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस कारण से। इससे कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे कि पता है आपको कि भारत ने इसकी अध्यक्षता की है। और मुख्य विषय क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी सभी हमारे धरती पर सभी क्या है? हमारे भाई बंधु है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, सभी कुटुंब हैं। याद रखिएगा, इसका मुख्य विषय क्या था? सभी कुटुंब है। और इसको हम लोग अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या कह सकते हैं? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी है, एक परिवार है और एक ही भविष्य है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए आगे आते हैं हम लोग। G20 की बात हो गई, अब आसियान शिखर सम्मेलन की बात करते हैं। देखिए, आसियान वो देश हैं जो भारत के साउथ ईस्ट में है। 10 देशों का एक समूह है जो इसमें अभी 11वां सदस्य जुड़ा है आसियान में। ठीक है, तिमोर लेस्ते। ठीक है, तो 11 सदस्यों के साथ आसियान देश मिलकर प्रतिनिधित्व करते हैं आसियान का। ठीक है, और भारत के अच्छे संबंध है आसियान से। देखिए, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता राजधानी है, जो कि अभी वहाँ जकार्ता डूबने से वो राजधानी वहाँ से हटकर कहाँ जा रही है? तो बोर्नियो द्वीप पर जा रही है, ईस्ट कालीमंतान के पास। ठीक है, इसका देखो मुख्य विषय क्या रहा? तो आसियान मामले विकास का केंद्र है। ठीक है, अगर विकास का केंद्र है कोई तो वह है आसियान। ये आसियान देशों का मानना है। ठीक है, तो यही इनका मुख्य विषय भी रहा है। और इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ। कुछ ऑप्शंस आप देख कर भी छाट सकते हैं। अगर मान लीजिए आसियान आपसे क्वेश्चन पूछा और उसमें इंग्लैंड है या फिर साउथ अफ्रीका है, तो आप छाट सकते हैं कि वो देश तो साउथ ईस्ट में है नहीं एशिया के। तो जो देश होंगे वो 10 या 11 देश होंगे, उसी में से कोई एक देश होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आसियान क्षेत्र में इंडोनेशिया में जकार्ता में ये सम्मेलन हुआ है। देखिए, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, आसियान देश मिलकर प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे आसियान कंट्रीज़ का, और भारत के साथ व्यापारिक संबंध का उनका मिला जुला उनका रूप है। मतलब सभी देशों के लिए अलग स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, सभी देशों के लिए एक ही स्टैंडर्ड होता है। और भारत को अगर किसी एक देश से अगर संधि करनी होगी तो आसियान से संधि करनी होगी, तो वो सारे देशों में नियम लागू होंगे, मतलब आसियान के देशों में। ठीक है, तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वो भी जकार्ता में ही हुआ। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें यानी कि उसके आपस के देशों में ही सम्मेलन होगा और वो देश मिलके भारत के साथ सम्मेलन करेंगे तो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हो जाएगा, जिसको हम लोग कहाँ पे हुआ है? जकार्ता में। ठीक है, और ईस्ट एशिया समिट, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये भी कहाँ हुआ है? ये भी जकार्ता में ही हुआ है। तीनों याद रखिएगा, आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, सब जकार्ता में हुआ है। भारत के नरेंद्र मोदी भाग लेने गए आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। ठीक है, भारत के नरेंद्र मोदी भाग लेने गए। और ये ठीक कब भाग लेने गए थे?
तो ये ठीक भाग लेने गए थे G20 सम्मेलन से एक दिन पहले, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, पाँचवा विश्व कॉफ़ी सम्मेलन। देखिए पूरे विश्व का कॉफ़ी का जो सम्मेलन हुआ इस बार भारत में हुआ। हम लोग को पता है कर्नाटका में कॉफ़ी का उत्पादन काफ़ी होता है, और इस बार प्रतिनिधित्व जो है वो भारत को करने को मिला है बेंगलुरु शहर को, ठीक है। और भारत पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा, और ये भी कब हुआ है, तो ये सितंबर में ही हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्रिक्स, ठीक है। देखिए ब्रिक्स देशों में जो शब्द है उसी के नाम से देश भी हैं। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि ब्रिक्स में कितने देश हैं, ठीक है, तो आप जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, बी से लेकर एस तक, ठीक है। सभी शब्दों के अपने एक देशों का मतलब है, ठीक है। ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो हम लोग देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। अब एक बार हम चीज़ देखते हैं, ठीक है। ये ब्रिक्स है, ठीक है, ये ब्रिक्स है, ठीक है। अब सम्मेलन कहाँ हुआ इस बार, सम्मेलन हुआ है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अगली बार सम्मेलन कहाँ होगा, अगली बार सम्मेलन कहाँ होगा, ब्राज़ील में, ठीक है। उसके बाद कहाँ होगा, रसिया में। उसके बाद कहाँ होगा, इंडिया में। और उसके बाद कहाँ होगा, चाइना में। फिर कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि अगला सम्मेलन कहाँ होगा। तो इस बार साउथ अफ्रीका में होता है, इसमें अगले साल कहाँ होगा, ब्राज़ील में होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं मुख्य विषय क्या रहा है इसका। तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ठीक है। इन्होंने अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया है ब्रिक्स के तहत, चूँकि साउथ अफ्रीका भी क्या है, अफ्रीका का ही, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ही देश है, और चूँकि वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है तो इसने पूरे अफ्रीका को ब्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया है। देखिए 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश शामिल होंगे। 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश ब्रिक्स में शामिल होंगे। कौन कौन से देश हैं ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से देश, अर्जेंटीना, मिस्र, ठीक है, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। चलिए दोस्तों, अगर ये आपको याद ना हो पाए, ठीक है, तो इसके लिए हम अलग तरीके से इसको सोच के देखते हैं ये कौन कौन से देश हैं। चलिए एक बार हम लोग मैप पर देखते हैं। चलिए मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, ये यूरोप है, ये आपका एशिया हो गया। अगर मैं आपको यहाँ काट दूँ तो ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये कौन सा हो गया, अफ्रीका, ठीक है, और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन देशों की बात कर रही है, तो अर्जेंटीना, यानी साउथ अमेरिका से कौन सी एक देश आएगी, अर्जेंटीना। ये कुछ अर्जेंटीना ऐसे हैं, यहाँ ये अर्जेंटीना है, ठीक है। चलिए एक देश यहाँ अर्जेंटीना। दूसरा देश देखते हैं कौन, मिस्र। मिस्र कहाँ है, ये अफ्रीका में इजिप्ट, ठीक है। 2 देश शामिल होंगे ब्रिक्स में, ठीक है। चलिए तीसरा देश देखते हैं। तीसरा देश कौन है, इथोपिया। इथोपिया भी कहाँ है, ये भी अफ्रीका में ही, ठीक है। तो इथोपिया को भी हम लोग लेते हैं। 2 देश हो गए अफ्रीका से, कौन कौन, तो एक हो गया मिस्र, दूसरा हो गया इथोपिया, ठीक है। अब लोग एशिया में आते हैं। एशिया से कौन देश है, ईरान। ईरान कहाँ है, एशिया में है, तो ये हो गया तीसरा। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब देखिए मैंने यहाँ थोड़ा इसी के ऊपर लिख दिया, तो मैं इसको थोड़ा मिटा दूँ। इसको मैं मिटाता हूँ तो फिर आपको साफ दिखेगा कौन कौन से देश हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हैं देखिए यूएई और सऊदी अरब, ठीक है। और यूएई और सऊदी अरब कहाँ है, ठीक है, यूएई और सऊदी अरब कहाँ है, तो ये भी एशिया में ही। ये है आपका अरब प्रायद्वीप, और यहाँ यूएई है, यहाँ यूएई है, और ये रहा आपका सऊदी अरब, ठीक है। तो हम लोग फिर से मार्क करते हैं। एक अर्जेंटीना यानी साउथ अमेरिका से, 2 इजिप्ट यानी अफ्रीका से, तीसरा भी इथोपिया यानी अफ्रीका से, चौथा हो गया आपको कहाँ से, तो एशिया से ईरान,
पांचवा भी हो गया एशिया से कौन, सऊदी अरब, और छठा भी हो गया एशिया से कौन, तो यूएई। समझ गए, यानी 1 2 3 कितने देश कहाँ से, एशिया से, 2 देश कहाँ से, अफ्रीका से, और 1 देश कहाँ से, तो साउथ अमेरिका से। ठीक है, एक बार मैं फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, अर्जेंटीना, फिर आपको इजिप्ट, फिर आपको इथोपिया, फिर आपको ईरान और सऊदी अरब, और आपको यूएई, AEEISU। ठीक है, ध्यान होगा आपको, ध्यान रहेगा। चलिए आगे आते हैं। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। देखिए, हरित हाइड्रोजन का संदर्भ क्या है, इसका मतलब ये है कि वैसे देखिए हाइड्रोजन उत्पादन तो हम लोग नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं कोयले को जला के, मगर क्या वो हाइड्रोजन उत्पादन सही मायने में सही है, नहीं है। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन जो ग्रीन फ्यूल को हम मतलब एक ग्रीन फ्यूल की तरफ माना जाता है, जिससे प्रदूषण नाम मात्र का होता है, उसके उत्पादन के लिए हम लोग ढेर सारा कोयला जलाएंगे तो और प्रदूषण होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन उसे कहा जाता है जिससे उत्पादन करने के लिए कार्बन उत्सर्जन ना करना पड़े, जैसे सोलर एनर्जी से उत्पादन। तो इसी पर हरित हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हरित हाइड्रोजन का शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, तो भारत को मौका मिला है। ठीक है, और नई दिल्ली में हुआ है। हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकी पर चर्चा करना ही इसका लक्ष्य है। देखिए आगे आते हैं हम लोग, यूएई भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन। देखिए, भारत की नज़दीकियाँ अब अरब देशों के अरब प्रायद्वीपीय देशों से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें यूएई जो है सबसे उभरता हुआ देश है, और यूएई की महत्वाकांक्षा है भारत के साथ यूएई की महत्वाकांक्षा है भारत के साथ बड़े व्यापारिक भागीदारों के रूप में उभर के आना। ठीक है, और भारत की भी ऐसी मंशा है। तो भारत यूएई आर्थिक शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ, अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी कहाँ है, तो ये यूएई में ही है। ठीक है, थीम क्या था, सक्रियाओं को बढ़ावा देना, फाल्कन और टाइगर अर्थव्यवस्था को एकजुट करना। ठीक है, तो आपको थीम याद करने की उतनी विशेष ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि भारत और यूएई के बीच में आर्थिक शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है, तो खुद यूएई में हुआ है, अबू धाबी। देखिए, बिम्स्टेक देशों की प्रथम विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। देखिए, बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर कोऑपरेशन ऐसे करके एक संस्था है, जिसमें बे ऑफ बंगाल के इर्द गिर्द जो भी देश हैं उनका खुद का एक संस्था है। ठीक है, और कहीं ना कहीं सार्क जो है वो भारत का और पाकिस्तान का एक मिला जुला संगठन है, उसके विरुद्ध बिम्स्टेक संगठन को बनाया गया था, और ये कई सालों से ये इनएक्टिव था। ठीक है, जिसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही थी। तो पहली बार विदेश मंत्रियों की बैठक करवाकर इसको एक्टिव करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, और ये विदेश मंत्री की पहली बैठक कहाँ हुई, तो बैंकॉक के थाईलैंड में। वैसे भी छुट्टियाँ मनाने के लोग कहाँ जाते हैं, बैंकॉक के थाईलैंड। ठीक है, तो बिम्स्टेक के देश के विदेश मंत्री कहाँ जाएंगे छुट्टियाँ मनाने, बैंकॉक के थाईलैंड। ठीक है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में भाग लिया। देखिए, 23वां एससीओ समिट, गौर करने वाली बात है कि 2023 में 23वां एससीओ समिट हो रहा है, और कहाँ हो रहा है, तो वो नई दिल्ली में हो रहा है। यानी 2001 में इसकी पहली बैठक हुई होगी, यानी 23वां समिट कब हुआ, 2023 में। इसे याद रखिएगा, 2001 में इसका पहला बैठक हुआ था। एससीओ गठन 2001 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका वो है, फुल फॉर्म है। देखिए, पहली बार भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल आयोजित हुआ। भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल, यानी यहाँ पर कोई विदेश से आए नहीं थे, या वर्चुअल तरीके से होता। इस सम्मेलन में ईरान 9वें सदस्य देश के रूप में सदस्यता मिली। देखिए, ईरान क्या बचा। ठीक है, देखिए ईरान कहाँ है, ईरान आप देख सकते हैं यहाँ भी है। ठीक है, किस में, तो ब्रिक्स में। और ईरान को कहाँ जगह मिल गई है, तो ईरान को एससीओ में भी जगह मिल गई है। अमेरिका से प्रतिद्वंदिता
अमेरिका से सीधी प्रतिद्वंदिता ईरान को कई सारे ऐसे संगठनों में जगह दे रही है, ठीक है, जहाँ पर अमेरिका के और भी ज़्यादा प्रतिद्वंदी बैठे हुए हैं। जैसे ब्रिक्स में भी चाइना है, एससीओ में भी चाइना है, ब्रिक्स में रशिया भी है, एससीओ में भी रशिया है, ठीक है। तो ईरान और दोनों अमेरिका के दुश्मन, तो ईरान भी क्या है, अमेरिका का दुश्मन, तो अब दुश्मन क्या है, दोस्त है, ठीक है। और भारत दोनों से मित्रता रखता है, तो दोनों को, भारत को इससे दोनों तरफ फ़ायदा है, ठीक है। आगे आते हैं, स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो गुरुग्राम में हुआ, ठीक है। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हरियाणा का एक छोटा सा शहर है, छोटा सा नहीं बड़ा सा ही है, दिल्ली सटा हुआ शहर है, जो मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ स्टार्टअप्स का सही मायने में यहाँ पर हब है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, MNC कंपनियों के वहाँ पर फैक्ट्रीज है, ठीक है। और भारत की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ है, स्टार्टअप शिखर सम्मेलन। कहाँ पर, तो गुरुग्राम, ठीक है। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन। फार्मास्यूटिकल कहते हैं दवाइयों की जो तकनीक होती है बनाने की, ठीक है, जो दवाइयों का सेक्टर होता है उसको फार्मास्यूटिकल कहते हैं। और ये फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता पर जो शिखर सम्मेलन कहाँ हुई है, तो ये मुंबई में हुई है। और विषय क्या है, रोगी केंद्रिता, विनिर्माण एवं गुणवत्ता का नया प्रतिमान। विषय को आप छोड़ सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि मुंबई में हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक है। देखिए ILO का मुख्यालय कहाँ है, ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। तो श्रम सम्मेलन का बैठक कहाँ होगा, ओबियसली जेनेवा में होगा, ठीक है। इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं, उसको देखते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय, ठीक है, भूपेंद्र सिंह यादव यहाँ भाग लेने गए थे। बस इतना आपको याद रखना है कि भूपेंद्र यादव यहाँ भाग लेने गए थे और बैठक कहाँ हुआ है, जिनेवा में हुआ। चलिए आगे आते हैं, हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है। देखिए हिंद महासागर सम्मेलन, ठीक है। तो हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में होगा, ठीक है। कहाँ होगा, हिंद महासागर से जो सटे हुए देश हैं उन्हीं में होगा, क्योंकि मतलब ही हिंद महासागर को उन्हीं देशों से है, ठीक है। तो बैठक कहाँ हुआ इस बार, ढाका बांग्लादेश, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है हम लोगों को कि कहाँ हो सकता है, फिर हम लोग ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ढाका बांग्लादेश में। मुख्य विषय क्या है, शांति, समृद्धि एवं लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा। देखिए WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। तो बैठक कहाँ होगी, ऑब्वियसली जिनेवा में ही होगी। या WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। तो WHO की जो निर्णय वाली संस्था है ना, उसका नाम है विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। और WHO का मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है। इस बार थीम क्या रहा है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा का WHO @ 75। देखिए WHO का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1948 में, और उससे जोड़िएगा तो इस बार 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने आ रहे हैं, पूरे हुए हैं, तो WHO के। और WHO का रोल बहुत ज़्यादा है, कोरोना के समय ये चीज़ हम लोग देख पाए थे। जीवन बचाना, सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना, क्या है इसका थीम है कि WHO जब 75 वर्ष का हो रहा है तो जीवन बचाना और सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना इसका एक थीम है। देखिए एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। देखिए एससीओ की मेज़बानी 2023 में कौन कर रहा है, 23वां एससीओ की भारत कर रहा है। तो उनके विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी, भारत में होगी। लेकिन भारत में कहाँ होगी विदेश मंत्रियों की बैठक, तो गोवा में, क्योंकि गोवा बेहतरीन सुविधा के लिए जाना जाता है और नेचर के मामले में बहुत खूबसूरत है, साफ़ सफाई के मामले में खूबसूरत है, ठीक है। तो विदेशी पर्यटकों को बहुत लुभाता है। तो खासकर सम्मेलन गोवा में इसीलिए किए जाते हैं, ठीक है। तो विदेश मंत्रियों की बैठक पूछे तो कहाँ हुआ है, गोवा में। भारत के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ और बैठक में 15 अहम समझौतों पर सहमति। देखिए क्वाड लीडर समिट, ठीक है। 2023 में क्वाड लीडर समिट कहाँ पे हुआ। क्वाड आपको पता है कितने, 4 देश हैं, ठीक है। कौन, अमेरिका, आपके बाद इंडिया, ठीक है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये मुख्यतः हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, चाइना की गतिविधियों को रोक लगाने के लिए, ठीक है, इंट्रिंसिक तौर पर बनाया गया एक संगठन है, ठीक है।
क्वाड लीडर समिट की बैठक कहाँ होगी? हिरोशिमा जापान में। पहले यह बैठक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी। भारत वर्ष 2024 में इस बैठक में मेज़बान करेगा, यानी 2024 में यह बैठक कहाँ होगी? तो भारत में होगी। पहले यह बैठक कहाँ होने वाली थी? ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, ठीक है, लेकिन हुई कहाँ पे? ये हिरोशिमा जापान। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वाड की बैठक कहाँ हुई है? हिरोशिमा जापान। 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भी कहाँ हुआ? जापान। चलिए देखते हैं हम लोग इसको, एक बार इसको नक्शे पे देख लेते हैं। देखिए ये आपका एशिया है, ठीक है, ये कुछ इंडिया है, ये पूरा एशिया ख़त्म, यहाँ जापान है, ठीक है। अब जापान में कौन कौन से बैठक हुए हैं? क्वाड, दूसरा G7 देश कौन से हैं? जो विश्व के सबसे उद्योगशील देश हैं, ठीक है, जहाँ के उद्योग जो हैं वो बहुत बड़े स्तर पर है और बहुत ज़्यादा विकसित हैं। तो उन्हीं देशों को मिला के G7 का निर्माण हुआ, और G20 के निर्माण में भी G7 का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो G7 की बैठक कहाँ हुई है? जापान में। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि G7 में एशिया का इकलौता मेंबर है जो जापान है, जबकि चाइना को भी जगह नहीं है उसमें, ठीक है। तो हिरोशिमा जापान वायु सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा, आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी कौन था? हिरोशिमा जहाँ बम गिराया गया था, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ है G7। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नरेंद्र मोदी वहाँ गए और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G7 में मोदी जी क्यों गए? क्योंकि भारत तो है नहीं सदस्य देश, मगर मोदी जी को इनविटेशन था, इंडिया को इनविटेशन था, ठीक है, अलग से वहाँ पर आने के लिए, ठीक है। हिरोशिमा में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया। देखिए 42वां आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है। तो ये आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 42वां। देखिए एक बार देख लेते हैं हम लोग कि इससे पहले आसियान शिखर सम्मेलन क्या पढ़े थे। ये था आपका 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। अब देखिए 42वां, इससे पहले वाला आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में, ठीक है, लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में। ये मई में हुआ है और वो कब हुआ है? सितंबर में। आगे देखते हैं हम लोग एशियाई देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। देखिए एक बार थीम देख लेते हैं। आसियान शिखर सम्मेलन क्या था? आसियान मैटर्स ईपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, वही चीज़ उसमें भी था। हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? आसियान मामले विकास का केंद्र, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, यानी विकास का केंद्र, ठीक है। और दोनों इंडोनेशिया में ही हुआ, 42 और 43। देखिए एशियाई देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो रक्षा मंत्रियों की बैठक सबसे ज़्यादा जरूरी कहाँ होना चाहिए? तो नई दिल्ली में हुआ है। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और बैठक के लिए भारत ने एशियाई देशों के साथ बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्रियों को आमंत्रित किया था, ठीक है। बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्री को भी इस बैठक में आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़े हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि ईरान जो है वो अब 2 संगठनों का सदस्य बन गया। कौन? तो कौन सा संगठन? तो पहला तो है आपका ब्रिक्स, और दूसरा कौन है? SCO। ये दोनों याद रखिएगा। दोनों में चाइना है, दोनों में रसिया है, ठीक है, दोनों में चाइना है, दोनों में रसिया है, और दोनों का सदस्य कौन बन गया? ईरान। इसके अलावा ब्रिक्स में 5 और देश बने हैं इसके सदस्य देश, और वो कौन कौन से? तो अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, आपको ईरान, और ईरान तो हम लोग ले ही लिए, ठीक है, उसके बाद UAE और सऊदी अरब, ठीक है दोस्तों। इसका अगला पार्ट जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका रिवाइज करिए और एक बार ज़रूर किताब को पढ़िए जिससे ये कंठस्थ हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।